दोस्तों, कर्म करेगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, मैं मनोज योगी मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और मैं आया हुआ हूं इस समय निवाणा गांव के अंदर। निवाणा में हमारे पास में किसान भाई का फ़ोन आया, दिनेश कुमावत जी इनका नाम है, और ये कुछ अपनी फसल को लेकर के कुछ समस्या के बारे में हमारे को बताए थे। तो आज मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ और इन्हीं से जानते हैं इनको किस तरीके की समस्या आ रही है। और बहुत ही गजब के मैं जब से इनसे मिला हूँ, बहुत ही जुनूनी और जोशीले और बहुत ही मेहनती, अपने खेत के अंदर भी बहुत मेहनत ये करते हैं। तो आपका सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। वेलकम सर। तो दिनेश जी, आपको किस प्रकार की समस्या आपको अपने खेतों में आ रही है? खेतों में सर फसलों के अनुसार समस्या होती है। जैसे हमने अभी बील के पेड़ लगा रखे हैं, 8 साल हो गए बील के पेड़ लगाए हुए, और लेसुए के पेड़ मेरे को 10-15 साल हो गए लगाए हुए। बहुत अच्छा प्रोडक्शन चल रहा था, लेकिन 2-4 साल से इनमें रोग का प्रकोप हो जाता है। तो उसके बाद में क्या है कि प्रोडक्शन का स्तर बिल्कुल डाउन हो गया। अच्छा। तो अभी मैं इस समस्या से काफ़ी परेशान हूँ। जैसे मेरे सामने पेड़ है, तो उसमें फंगस इतना आया हुआ है कि पेड़ कुछ समय बाद में डालियाँ सूखने लगती हैं। तो पेड़ में तो ये समस्या आ रही है। और रही बात, अभी बाजरे का सीज़न है, तो बाजरे की जो फसल मैंने बो रखी है उसके अंदर एक तो पीलापन खूब है। अच्छा। हमने इसमें यूरिया और क्लोरोपाइरीफॉस का भी स्प्रे किया, लेकिन उसके बाद में कुछ समय तक तो निजात मिली, लेकिन दोबारा वही चीज़ वापस डेवलप हो गई। अच्छा। तो इस प्रकार की समस्या से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बाजरा हमारे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या बीच में नष्ट हो जाएगा। कितने पेड़ हैं आपके बील के? बील के सर मैंने 150 पेड़ लगाए हैं। तो 150 पेड़ हैं आपके? हाँ, 150 पेड़ के अंदर सर जैसे थोड़ा परवरिश में कुछ लापरवाही मान लो, या फिर किसी रोग के कारण मान लो, 30-40 पेड़ मेरे ख़राब हो चुके हैं। अच्छा। और अभी जो पेड़ हैं उनमें भी बिल्कुल फंगस या फली छेदक कीट का इनका प्रकोप हो रखा है। तो अभी मैं आपके जो ये पेड़ पौधे ये जो मैंने देखा है अभी, तो इन पौधों के अंदर आपके पीलापन भी आ रहा है, कई पत्तियों के अंदर, कई में सूखापन है, कई पत्तियों के अंदर छेद भी हो रखे हैं जिसको कीट ने मतलब काटा हुआ है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार के रोगों से मैं अभी काफ़ी परेशान हूँ। अच्छा। और इसी चीज़ को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो वो नियंत्रण के लिए ही मैंने आपको फ़ोन किया था कि आपकी कंपनी का जो मैंने सुना जब नाम, तो उसमें पता चला कि आपके पास इस चीज़ का काफ़ी बढ़िया इलाज है, और इसलिए मैंने आपको। तो दिनेश जी, मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा, मैं आप सभी जितने भी जो हमारे किसान भाई हैं, इनकी फसल अभी मैंने देखी है, इनकी फसल, इनके जो भी पेड़ पौधे हैं, अमरूद के पेड़ भी आपने लगा रखे हैं। बिल्कुल, अमरूद के पेड़ में भी थोड़े बहुत क्या नाम ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, आपको ग्रोथ नहीं हो पा रही है। कई अमरूद ऐसे झड़ भी रहे हैं, कई उसके फूल भी झड़ रहे हैं, और पत्ते भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीले हो रखे हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी कई बार वीडियो के अंदर बताया, हमारा एक प्रोडक्ट आता है ग्रो मैजिक एडवांस। जी सर। ठीक है। ग्रो मैजिक एडवांस हमारी पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। जी। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगा। आपको अपने इन पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए, आपको पहले जड़ों के अंदर मजबूती आए, उसके लिए आपको सबसे पहले भू अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ सर, मैंने भी कई पेड़ों को देखा है, उनके जड़ों को भी खोद के देखा है, तो उनमें जड़ों में क्या है, कालापन का रोग है एक। अच्छा। बिल्कुल जड़ें काली हो रही हैं। तो जिस पेड़ की भी जड़ें काली हैं तो उसके ऊपर टहनी सूखना चालू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और उसी पेड़ में पीलापन भी आता है, और कुछ समय बाद वो पेड़ धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। इसी प्रकार जड़ों में ग्रोथ नहीं होगी तो पौधे की ग्रोथ तो वैसे ही नहीं होगी। बिल्कुल। और जड़ों को मजबूती देने के लिए हमारे पास में जो प्रोडक्ट है इंडिया एग्रो का भू अस्त्र। ठीक है। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि भू अस्त्र यानी कि भूमि का अस्त्र। ठीक है। तो ये जितने भी जो हमारे ज़मीन के जो भी लट, जो भी कीट, जो हमारे जड़ों को नुकसान कर रहे हैं, ये स्पेशल उसी के लिए है। अब आपको जितने भी हमारे जो पेड़ हैं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे पेड़ आपके हैं। ठीक है। तो इन पेड़ों के पास में आपकी जो इनकी जो जड़ें हैं, उसके आसपास में आपको भू स्तर का सबसे पहला काम तो ये करना है, भू स्तर का छिड़काव आपको करना है। ठीक है। और उसके बाद में इसकी ग्रोथ के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो ग्रो मैजिक एडवांस। ठीक है जी। और जो हमारे जो पत्ते काट रहे हैं उसके लिए MI वीर हमारे आता है। ठीक है। MI वीर का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है, और साथ में MI चित्रा का भी आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये 2 ml पर लीटर के हिसाब के आपको पानी के अंदर इसका घोल बनाना है। और एक प्रोडक्ट MI स्प्रे जो हमारा है, यानी कि ये 4 चीज़ों का घोल आपका बनेगा, और उन सभी का आपको, इन जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी के ऊपर आपको इसका छिड़काव करना है।
ठीक है। लेकिन भू अस्त्र आपको ज़रूर साथ में डालना है, क्योंकि भू अस्त्र आप डालोगे तो जड़ों में मजबूती आएगी, और जब जड़ों में मजबूती आएगी, जैसा अभी आपने भी आप समझते भी हो चीज़ को कि हमारी जब जड़ें मजबूत होगी तो पेड़ों की मजबूती तो ऑटोमेटिकली ही आएगी। हाँ, तो सर मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ आपको कि हमारे जो ये बील के पेड़ है ना, इनकी पेड़ की जो जड़ें हैं उनको मैंने खोद के देखा तो बिल्कुल जड़ें पीली पीली काली काली हो रखी हैं, तो वो क्या कारण हो सकता है? फंगस जो है हाँ, ना, तो वो फंगस मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए कोई बढ़िया सा कोई ट्रीटमेंट बताइए आप। ये सारा है उसके लिए, क्योंकि हमारे पास में एक MI प्राउड करके नहीं प्रोडक्ट है, जो कोई भी फंगस हो, पेड़ पौधों का या जो भी फंगस है ना, एक ही प्रोडक्ट हमारा काम करता है, MI प्राउड। लेकिन वो जो MI वीर है या जो भी हमारे प्रोडक्ट है, उनके साथ में उसको नहीं मिलाना है, उसका आपको अलग से घोल बना करके नहीं, और उसका आप ये जो भूस्तर डालेंगे उसी के साथ में ही आपको इसको डालना है। जड़ों में MI हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पौधों पे भी डाल सकते हो आप, जो पौधों पे भी जो फंगस मुझे दिख रहा है ना, उसमें भी आपको डालना है, लेकिन ये उनके साथ मिला करके नहीं डालना, ये आपको अलग से डालना है। ठीक है, दे करके, और MI प्राउड का आपको इस्तेमाल करना है उसके अंदर। ठीक है, और MI स्प्रे डाल करके नहीं, और ग्रो मैजिक चाहो तो आप उसमें भी डाल सकते हो, या फिर अपना MI व्हील के अंदर अलग से भी आप उसको डाल सकते हो। ठीक है जी, तो इसका इस तरीके से मैं घोल आपको बता दूंगा किस तरीके से है, और मैं आपको देख रहा हूँ, अभी मैं आपको एक फर्स्ट घोल बताया भी हूँ। ठीक है, हाँ, पहला घोल हमने इसके अंदर दे भी दिया है, और अभी हम थोड़ा सा गैप दिए हैं, और अभी बाकी का जो है आपको इसी तरीके से आपको ये घोल बना करके इन सारे पेड़ों के अंदर आपको छिड़काव करना है। अभी इन पेड़ों में देखो जान नहीं है, बिल्कुल भी जान नहीं। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो इनमें जान लाने के लिए मुझे इसी चीज़ की जरूरत है। बिल्कुल। अभी और अभी आप नेक्स्ट फसल कौन सी करने वाले हो ये बताओ। अभी नेक्स्ट फसल, अभी तो देखो मैं कल ही थोड़ी गुआर की बिजाई करने में हूँ। अच्छा, और उसके बाद में गुआर हट के फिर गेहूँ की बिजाई होगी। अच्छा। तो ये अब जैसे अभी आप ये जो, क्योंकि ये पेड़ पौधे जितने भी हैं आपके, इसी खेत में आप करने वाले हो गंवार की फसल? इसी में करेंगे। तो हाँ, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि आप जो गंवार की फसल इसमें करने वाले हो, ये उसी टाइम आपको भू स्तर का ज़रूर इस्तेमाल करना। उससे क्या होगा, आपकी जो गंवार की फसल है उसमें भी आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अच्छा। ठीक है, और उसी से ही हमारे पेड़ पौधों का भी, और दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। हाँ, यही होना चाहिए। हाँ, ये दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे, तो भू स्तर का आपका इस आपके गंवार की फली में भी काम हो जाएगा, और इसमें भी काम हो जाएगा, दोनों एक साथ ये काम हो जाएंगे। और कोई समस्या आपको, और कोई समस्या आती हो? एक बात और पूछ रहा था। हाँ। कि ये जो फंगस है मैं देख रहा हूँ सामने जो पेड़ हैं इनके ऊपर सफ़ेदी जो छड़ी हुई है, हाँ। वो जो फंगस कवक लगा हुआ है, तो ये क्या बूस्टर से ठीक होगा, या इसका भी बाहर से कोई MI प्राउड का स्प्रे वगैरह? MI प्राउड का, क्योंकि अंदर जड़ों के लिए हमारा भू स्तर काम करेगा, और जो बाहर की जो आपके फंगस है उसके लिए हमारा MI, उसी के लिए बता रहा हूँ, MI प्राउड आपको उसी के लिए काम करना है। ठीक है। अच्छा, और हमारे जैसे एक पपीता का पेड़ है, हाँ। उस पपीते के पेड़ के ऊपर भी बिल्कुल सफ़ेदी छाई हुई है। अच्छा, जैसे किसी ने उसको दूध से नहला दिया हो। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको भी आप एक बार देखें, और उसके लिए भी कोई हमारे को उचित ट्रीटमेंट बताएं। बिल्कुल। और ताकि मैं समझूं, मैं इसी दवाइयों से संबंधित हूँ, मैं इसको भी जानता हूँ, ताकि हर किसी किसान भाई को मैं समझाऊं और हर चीज़ में उनको बताऊं। तो हर किसान भाई का प्रोडक्ट को जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे, जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप जैसे ही इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे, फिर हम नहीं बोलेंगे, आप खुद ही बोलोगे कि वाकई में बहुत शानदार रिजल्ट है। ठीक है, और आपके जो आसपास के जो भी हैं, जिनके भी क्या नाम ऐसी तकलीफ़ें होगी फसल को लेकर के, वो ऑटोमेटिक आपसे पूछेंगे, और आप उनको ऑटोमेटिकली सलाह दोगे, क्योंकि जब किसी चीज़ में रिजल्ट आता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस ही सामने दिखता है। हाँ, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस आपको, आप खुद रिजल्ट लोगे तभी ही आप किसी को बता पाओगे। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था एक बात और, कि जो आपके प्रोडक्ट हैं हम उनको काम में लेते हैं, अभी उनको स्प्रे करेंगे और जो भी हाथ में लेंगे, तो जैसे हम जो केमिकली चीज़ काम में लेते हैं, तो उनके द्वारा फिर कभी हाथों में एलर्जी होती है, कभी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल जलन हो जाती है आंखों में। तो ऐसा कहीं आपके किसी प्रोडक्ट का ऐसी कोई शिकायत हो तो सर हमें आपने प्रोडक्ट अभी देखा है, हमारे हर एक प्रोडक्ट पे कहीं पे भी आपको ऐसा नजर लिखा हुआ आया है क्या कि डेंजर, इससे सावधान, पॉइजन, ऐसा कहीं आपने देखा है? देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे किसान भाई, अधिकांश किसान भाई बिना पढ़े अनपढ़ होते हैं। तो उनको बेचारों को पता नहीं होता कि बिल्कुल किसको कैसे क्या यूज करना है। तो जैसे गलती से बिल्कुल दस्ताने नहीं पहने, हाथ लगा दिया, तो कोई ऐसा नुकसान? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये मैं काफ़ी बार अपने वीडियो में भी बताया हूँ, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, पूरे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है हमारे, इन पे पहले से ही कई सालों का रिसर्च होने के बाद में ही ये प्रोडक्ट हमारे पास में आए हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी वो चीज़ नहीं है जो हमारी बॉडी को नुकसान करती है, बल्कि हमारी फसल को इतना फ़ायदा वो करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन नहीं है, ये बिल्कुल प्योर 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारे। जी,
ठीक है। और वो तो आप अच्छी तरीके से भी आपने पढ़ा भी है इनके ऊपर, प्रोडक्ट आपने देखे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर आपने सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का जो सर्टिफाइड है वो भी आपने देखा है, ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और रिजल्ट, रही बात रिजल्ट के मामले में, जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट के मामले में पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। और दूसरी चीज़ आपको और भी, जैसे मान लो आपको अपनी सेटिस्फाई के लिए ना, आपको हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे इन प्रोडक्ट को लेकर के। आपको नाम डाल करके नहीं, मैं सभी को बता रहा हूँ, आप नाम डाल करके नहीं और उसका आगे रिजल्ट लिखोगे तो बहुत सारे रिजल्ट वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। अब तो वो तो देखो, जैसे आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपका जब हम वीडियो बनाएंगे तो यही वीडियो क्या नाम सबको एक मोटिवेशन भी देगा। और कोई आपको, और कोई सवाल आपका हो? सवाल तो बस यही है सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे ही होने चाहिए कि हमारा किसान भाई मालामाल हो, आगे भी उन्नति करे, क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब किसान का विकास होगा। हाँ, क्योंकि किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमारे, मैं तो कई बार बोलता भी हूँ कि हमारे तीसरे जो भगवान हैं वो किसान ही है। आज अगर ये फसल का ये जो फसल नहीं बोए या फसल को ये बिल्कुल ये फसल, क्योंकि फसलों की वजह से ही आज हम लोग चल पा रहे हैं, है कि नहीं। आज इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि हमारे तीसरे भगवान हमारे किसान लोग हैं। तो दोस्तों, इन किसानों की हमारे को हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो आज मैं ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है, मैं एक एक किसान के पास जाऊँ और उनकी जो भी समस्या है वो हमारी पूरी दुनिया के सामने जाए, मतलब सबको पता चले कि किसान किस तरीके से मेहनत करता है, किस तरीके से उनको जो समस्याएँ आती है उसके बारे में लोगों को पता चल सके, ये मेरा। और इनको समाधान भी उस तरीके से हम दें। और मैं आपको यही बोलूँगा दिनेश जी, आप बिल्कुल ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट यूज करना, केमिकल वाले प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज मत करना। इससे हमारी धरती का नाश होगा, हमारी फसल का नाश होगा और हमारे जो भी फल आप जो उत्पाद करोगे ना, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हमारा होगा। आप जानते भी हो, क्योंकि आजकल कई नए तो टेस्ट आ रहे हैं कई फल सब्जियों में जिनमें बिल्कुल टेस्ट ख़त्म हो चुका है, कई तरह के पॉइजन हम उनमें डाल रहे हैं, उसकी वजह से कई तरह की बीमारियाँ भी फैल रही है, ये तो मानते हैं ना। बिल्कुल। तो हम ऑर्गेनिक डालेंगे तो हमारे पास में ऑर्गेनिक चीज़ ही सामने निकल करके आएगी, यानी कि एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आएगी। और जो पहले जो टेस्ट हुआ करता था वो टेस्ट लोगों को देखने को मिलेगा इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के जरिए। तो दोस्तों, अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने इनका MI वीर का प्रोडक्ट काम में लिया था। हाँ। और वो जो स्प्रे किया उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे मच्छर थे। हाँ। तो हमें यहाँ खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, लेकिन MI वीर का स्प्रे करने के बाद में मुझे एक भी मच्छर डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो मैं ये तो विश्वास, MI वीर का तो यूँ समझ लो, मैं आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूँ, MI वीर इतना कमाल का हमारा प्रोडक्ट है। आप किसी मच्छर मक्खियाँ या तो ये जो अपने जानवर होते हैं ना, भैंस वगैरह, ये जो है ना, जी। अगर आपने उसको 1 लीटर के अंदर 1 ml पानी डाल कर, वो 1 ml का वो करके नहीं है ना, 1 ml डाल करके नहीं, अगर आपने भैंसों को, जानवरों को, इनको जिनमें जुएँ पड़ जाती है या जो भी तकलीफें होती है, जो कीड़े होते हैं ना, आप उसमें भी अगर इसका इस्तेमाल कर लिए 1 लीटर पानी में 1 ml, हाँ जी, तो आपके जो भैंसों के जो भी मतलब कीट वगैरह है वो भी दूर हो जाएंगे इससे। अच्छा। तो इतना अच्छा कमाल है। कितनी देर तक इसका रिजल्ट रहता है उसके ऊपर? मतलब जो भी कीट है ना उसके पास में आएंगे ही नहीं। हाँ। अच्छा। तो इतना शानदार रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट है। आप इसको आप अपने जैसे जो अपना पोंछा लगाते हैं उसमें भी अगर आपने लगाया तो आपके मच्छर मक्खियाँ वहाँ पे भी नहीं आएंगे, मकान में भी नहीं होंगे। हाँ, मकान में भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब कहीं वो उसकी कोई गंद से कोई नहीं, कोई नुकसान, मैंने बताया ना, पॉइजन है ही नहीं। तो मैंने पढ़ा उसमें सब पॉइजन नहीं है, बिल्कुल भी पॉइजन नहीं है। गलती से किसी चीज़, मतलब किसी बच्चे ने खा भी गया तो नुकसान नहीं किसी भी प्रकार का, ठीक है। केमिकल होने से, रासायनिक होने से बचाऊंगा। और यदि मेरी ज़मीन बचेगी तो मेरा किसान बचेगा, किसान बचेगा तो मेरे देश के सभी भाई सुरक्षित रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप सब इसी चीज़ को, ऑर्गेनिक चीज़ को काम में लो। MI लाइफ के प्रोडक्ट जो हैं इंडिया एग्रो के, आप सब भी काम में लो। मैंने भी कसम खा ली आज से कि मैं वही काम में लूँगा, मुझे कोई केमिकली काम में नहीं लेना। और आपसे भी निवेदन यही है कि आप भी इंडिया एग्रो की तरफ ध्यान दो और अपने देश को बचाओ, अपनी खेती को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। आज इस संसार में, अपने देश में काफ़ी कैंसर फैला हुआ है, उसका कारण यही है कि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप कीटनाशक दवाइयाँ यूज नहीं करें, आप भी इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट ही यूज़ करें। आप थोड़ा सा समय देखो, मैंने भी आज से विचार कर लिया, आप भी विचार करो और इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट काम में लो। मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ। जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे दिनेश जी के लिए, आप थोड़ा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपको कमेंट करना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि ये जो सूचना है वो आप तक हर बार, जब, क्योंकि मैं हर किसान के पास में जा रहा हूँ, आप तक हर एक सूचना आती रहे। तो थैंक यू, जय हिंद,
जय इंडिया एग्रो।